सचिन ने सबसे पहले जिस गेंदबाज का सामना किया वह थी उनकी आया लक्ष्मीबाई। 2.5 साल के नन्हे सचिन के लिए वह छत पर प्लास्टिक की गेंद से गेंदबाजी करती और सचिन कपड़े धोने वाले डंडे से गेंदों की ठुकाई करते थे। तो बच्चों, जैसे आप लोग भी अपने घरों में देखते होंगे, आपके छोटे भाई बहन होते हैं तो वो किसी भी लकड़ी को उठा लेते हैं और उसको एक बैट की तरह, बल्ले की तरह यूज़ करते हैं और बॉल को खेलने का काम करते हैं। तो वैसे ही सचिन भी बचपन में जो उनके घर काम करने आती थी आया लक्ष्मीबाई, तो वो उनको प्लास्टिक की गेंद से गेंदबाजी कराती थी और सचिन कपड़े धोने वाले डंडे से गेंदों की ठुकाई करते थे। सचिन के भाई अजित, जो उनसे उम्र में 11 वर्ष बड़े हैं, स्कूल और कॉलेज की टीम में बचपन में बड़ा शरारती और चपल था। चपल का मतलब चंचल या शरारती बच्चे जो होते हैं, उसी तरह के सचिन भी थे। कभी एक जगह टिकता नहीं था, चक्कर लगाता रहता था। उसे शुरू से आउटडोर गेम्स पसंद थे। उसमें लड़ने जूझने की प्रवृत्ति के साथ दोस्तों के लिए सच्ची लगन और लगाव भी था। मतलब उनके जो बड़े भाई अजित हैं, वो क्या बताते हैं कि जो सचिन थे, सचिन का बचपन बड़ा ही शरारती था। वो हमेशा घूमते रहते थे, कभी भी एक जगह नहीं बैठ सकते थे। जैसे आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं और हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वैसे ही सचिन का भी बचपन था। सचिन का पहला हीरो खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं बल्कि टेनिस का सितारा जॉन मैकनरो था। जॉन मैकनरो की तरह सचिन भी हाथ में टेनिस का बल्ला लिए सिर और कलाई पर बैंड। सचिन का लगाव अधिक दिनों तक नहीं टिका और उनका झुकाव क्रिकेट की ओर हो गया। बचपन से ही सचिन का क्रिकेट खेलने का अपना तरीका था। उनके इसी तरीके और लगाव ने उनके भाई अजित का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने शारदाश्रम विद्या मंदिर के कोच रमाकांत अचरेकर से अपने भाई को क्रिकेट सिखाने का अनुरोध किया। उस समय सचिन बांद्रा में घर के पास ही इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। उनके ज़्यादातर दोस्त उसी स्कूल में थे। कोच अचरेकर ने सचिन के पिता को उनका दाखिला शारदाश्रम में करवाने की सलाह दी। शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। प्रोफेसर रमेश ने इस बात का निर्णय बेटे पर ही छोड़ दिया। शारदाश्रम सचिन के घर से बहुत दूर था, साथ ही दोस्तों का साथ छोड़ना भी आसान न था। पर सचिन के लिए क्रिकेट ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने निर्णय लेने में ज़रा भी दिया, शारदाश्रम में करवा दिया गया। तो बच्चों, सबसे पहले जो सचिन थे उनका लगाव क्रिकेट की तरफ नहीं था, वह टेनिस खेलना चाहते थे। टेनिस की तरह जैसे बैंड वैंड बांध करके और वैसे घूमते रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनका जो ध्यान है वो क्रिकेट की तरफ आकर्षित हो गया और उनको क्रिकेट से लगाव हो गया। और इस बात को उनके बड़े भाई अजित ने देखा कि सचिन का मन जो है अब वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा लग रहा है। तो फिर उन्होंने ही उनका क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवाने की सलाह दी और कुछ समय बाद उनका जो दाखिला था वो शारदाश्रम में करवा दिया गया। अब शु- अब शुरू हुआ सचिन का अभ्यास और प्रशिक्षण। प्रतिदिन वह सुबह 6 बजे शिवाजी पार्क में नेट अभ्यास के लिए पहुंच जाते और वहां शारदाश्रम शिवाजी पार्क के पास ही था। शाम को स्कूल से लौटकर वे फिर अभ्यास करते।
सचिन के चाचा चाची का घर शिवाजी पार्क के पास ही था, अतः सचिन को चाचा के घर ही रहने भेज दिया गया। मतलब अब वो अपना घर छोड़ करके कहाँ पे आ गए थे? अपने चाचा चाची के घर आ गए थे, क्योंकि जो जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे और जहाँ पे उनका स्कूल था, वो दोनों ही उनके बांद्रा वाले घर से बहुत ही दूर था। अपने पिता, भाई और कोच के अलावा सचिन पर जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उनमें चाचा और चाची भी शामिल हैं। बल्लेबाजी सत्र के दौरान कोच अचरेकर अपने प्रिय शिष्य को बल्लेबाजी के नए नए गुर सिखाते। गेंदबाजी के प्रति भी सचिन का आकर्षण शुरू से था। वह भिन्न तरह से मीडियम पेस और लेग स्पिन करते थे। क्षेत्र रक्षण भी वह बड़े मनोयोग से करते थे। क्षेत्र रक्षण का मतलब फील्डिंग। फील्डिंग भी वो बहुत मन से किया करते थे। पहली बार दुहल था। बल्ले पर नजर पड़ते ही उन्होंने उसे उठा लिया। घुघराले बालों वाले छोटे कद के लड़के के लिए वह बल्ला बड़ा और भारी था। भाई और कोच के रोकने पर भी सचिन ने वही बल्ला लिया और उससे खेलना शुरू किया। आज भी सचिन विश्व में सबसे भारी बल्ले से खेलने वालों में से एक माने जाते हैं। 12 वर्ष की उम्र में सचिन ने पहली बार एफ डिवीज़न के युवा पारसी क्लब की ओर से कांगा लीग में भाग लिया। सचिन की क्रिकेटर के रूप में यह करियर की शुरुआत थी। उन्होंने अपने जीवन का पहला शतक, मीन्स शतक का मतलब सेंचुरी, जिसे आप 100 बोलते हैं, 100 रन्स, 1985 और 86 में अंडर 17 के लड़कों के साथ खेलते हुए हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में बनाया। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े लोगों का ध्यान इस विस्मयकारी बालक पर केंद्रित हो गया। सन 1988 में हैरिस शील्ड खेलों में ही सचिन ने अपने मित्र और साथी विनोद कांबली की साझेदारी में हार जैसा विशाल स्कोर खड़ा करके विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। सन 1988-89 में गुजरात के खिलाफ खेलते हुए वे किसी प्रथम श्रेणी मैच में खेलने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर बने। मतलब उस समय उनकी आयु कितनी थी? मात्र 15 वर्ष और 232 दिन। सचिन के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत सन 1989 में पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के साथ हुई। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने कब की थी? 1989 में। इस मैच में यद्यपि उन्होंने केवल 5 रन बनाए, पर आने वाला समय सचिन का था। 17 वर्ष की कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले वह सबसे कम आयु के दूसरे खिलाड़ी रिकॉर्ड टूट गए और नए नए रिकॉर्ड बनते गए। उन्होंने 72 मैचों में मैन ऑफ द मैच और 19 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड प्राप्त किया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले वे पहले तथा 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। टीम इंडिया के लिए खेलते हुए वर्ल्ड कप 2011 जीतना सचिन के जीवन का सबसे यादगार दिन रहा था। दिसंबर 2012 में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की। अक्टूबर 2013 में उन्होंने टी20 मैचों से भी संन्यास ले लिया और अंत में 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना अंतिम और 200वां मैच खेलकर क्रिकेट के इस महानायक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो बच्चों, इस पाठ में आपने क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ बातें जानी कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, कैसे उन्होंने अपने जीवन में क्रिकेट खेलना शुरू किया और किस तरह से वो खेलते खेलते आगे बढ़ते गए और
पुराने जितने भी रिकॉर्ड थे क्रिकेट के वो टूटते गए। तो उम्मीद है आपने इस पाठ का आनंद लिया होगा और अब आप इस पाठ को बैठ कर करेंगे और जिन शब्दों का उच्चारण आपको समझ में नहीं आएगा आप वीडियो देख करके उसको सुनेंगे और फिर उस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के जो भी शब्दार्थ या फिर क्वेश्चन आंसर होंगे या जो भी चीज़ें अभी बच गई हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।